जय हिंद। स्वागत है आप सबका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है योर गाइड। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो JKSSB क्लास 4th का मॉक टेस्ट होने वाला है इंग्लिश सेक्शन का। पिछले वीडियो में हमने देखा हमने जनरल अवेयरनेस और साइंस का एक मॉक टेस्ट देखा। वैसे ही हम अब एक बेसिक इंग्लिश जो सेक्शन रहेगा इसमें उसका मॉक टेस्ट करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और अपना कॉपी पेन अपने साथ लेके बैठ जाइए ताकि मैं यहाँ पर क्वेश्चन बताऊं और आप मुझसे पहले आंसर लगा लें और अपना टाइम बचा लें। तो जल्दी से जल्दी कॉपी और पेन ले लीजिए और चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने मॉक टेस्ट से। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि ये 20 मार्क्स का होने वाला है और 20 सवाल होने वाले हैं इसमें। जनरल अवेयरनेस से थोड़ा कम बट कंपैरेटिवली इजी रहने वाला है क्योंकि एक फिक्स सिलेबस है। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आने हैं, आर्टिकल्स आने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आने हैं। तो ये आप सबके लिए एक फिक्स सिलेबस है, आप इसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ साथ आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगले 7 दिन हम फुल तैयारी करने वाले हैं चारों सेक्शंस की, और वो भी बहुत अच्छे से। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि जैसे ही हमारी कोई वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन चली जाए। तो आई होप कि आप एक कंफर्टेबल पोजीशन पर बैठे हैं। तो और चलिए अब शुरू करते हैं। सो जो पहला सवाल है इंग्लिश सेक्शन का वो देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल्स। डैश ट्रेवलर टोल्ड अस डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी। ऑप्शन ए, द ट्रेवलर टोल्ड अस द इंटरेस्टिंग स्टोरी। ऑप्शन बी, द ट्रेवलर टोल्ड अस एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ऑप्शन सी, अ ट्रेवलर टोल्ड अस द इंटरेस्टिंग स्टोरी। और ऑप्शन डी, द ट्रैवलर टोल्ड अस अ इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो आई होप आपको आर्टिकल्स काफ़ी अच्छे से क्लियर होंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द ट्रैवलर टोल्ड अस एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स अगेन। दोबारा सेम सेक्शन में से ये सवाल है। डैश अमेजोन इज डैश रिवर इन साउथ अमेरिका। The Amazon is the river in South America. Option B, the Amazon is a river in South America. Option C, a Amazon is an river in South America. या फिर ऑप्शन डी, a Amazon is the river in South America। तो आप जल्दी से इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है द Amazon is a river in South America। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। गाइज, अगर आपको ये पेस स्लो लग रही है या फास्ट लग रही है तो अकॉर्डिंगली आप इसकी स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं। आप पॉज करके ज़रूर इसका जवाब दे सकते हैं, पर मुझे लगता है कि आप इसका जवाब जल्दी दीजिए क्योंकि इंग्लिश और आपका जो जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है वो आपका काफ़ी टाइम सेविंग सेक्शन है। आप इन दोनों सेक्शन को जल्दी से ख़त्म करके अपना पूरा टाइम रीजनिंग और मैथमेटिक्स में यूटिलाइज करके इस पेपर में फाड़ सकते हैं। तो चलिए अगले सवाल पे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट proposition. He is 2 years older than. Option A, she. Option B, me. Option C, they. Option D, I. सो इसका सही जवाब है, जल्दी से लगा लीजिए फिर मैं बताता हूँ। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मी। ही इज़ 2 year older than मी। अगला सवाल देखते हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच इज़ करेक्ट। ऑप्शन ए, देर इज़ नो डेंजर ऑफ द ब्रिज collapsing. Bridge apostrophe s. Option B, there is no damage of the bridge will collapse. Option C, there is no danger of the bridge collapsing. Option D, there is no danger that the bridge is to be collapsing. माफ़ कीजिएगा, ऊपर मैंने डेंजर को शायद से डैमेज कह दिया।
चलिए आप जल्दी से इसका आंसर लगा लीजिए। सो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, देयर इज नो डेंजर ऑफ द ब्रिज कोलैप्सिंग। अगला सवाल देखते हैं। चूज द करेक्ट वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक्स। इट डैश वेरी हैवीली लास्ट नाइट। ऑप्शन ए, इट विल बी रेनिंग वेरी हैवीली लास्ट नाइट। ऑप्शन बी, इट रेन्स वेरी हैवीली लास्ट नाइट। ऑप्शन सी, इट रेन्ड वेरी हैवीली लास्ट नाइट। और ऑप्शन डी, इट इज रेनिंग वेरी हैवीली लास्ट नाइट। सो जल्दी से इसका भी आंसर आप लगा लीजिए। आई होप आपने अभी तक लगा लिया होगा क्योंकि काफ़ी आसान सवाल है ये। इसका आंसर है ऑप्शन सी, इट रेन्ड वेरी हैवीली लास्ट नाइट, क्योंकि रेन हो चुकी है और लास्ट नाइट भी हो चुकी है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजेस। शी लुक्स डाउन अपॉन हर पुअर नेबर्स। ऑप्शन ए, बिहेव्स रूडली विद। ऑप्शन बी, watches from an elevated position. Option C, shows animosity towards. Option D, despises. So आपको ये जो फ्रेज दे रखा है looks down upon, ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है उसका मतलब बताना है। तो इसका आंसर है behaves rudely with। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जो डायरेक्शन है कभी कभार ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है, पर यहाँ पे देख के तो हमें पता चल रहा है कि ये आरसीज है, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बता रहा है। तो गाइज़ हम ये जल्दी से जल्दी ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमको पढ़ना होगा और फिर इसके जवाब देने होंगे। आप वीडियो पॉज करके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ सकते हैं। मैं आपके लिए ये थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से पढ़ लें। जल्दी से ये पढ़ लीजिए, मैं भी आपके लिए पढ़ देता हूँ, पर मैं आपको ये कहूँगा कि आप ये खुद पढ़ें, वीडियो पॉज करके पढ़ें और फिर आप वीडियो थोड़ा स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट सवाल पे जा सकते हैं। At about 8 o'clock in the evening, I entered the little town near the airport and made my way to the inn in which I had passed the first night of my holidays. I had chosen this particular inn at random, but it has been comfortable and quiet as there were few other guests. Only my walking tour On my walking tour, I had stopped where my fancy dictated and lingered on in one place with no one to please but oneself. I had experienced no difficulty anywhere in finding accommodations, so it has never entered my head that it would be sensible to make arrangements in advance for my last night. Imagine my surprise when I discovered that the inn was overflowing with delegates to some conference. The innkeeper apologizes profusely for having no room and offered me a most inviting dinner. But I did not stop for this because I wanted to find some place to sleep. I hope आपने अभी तक ये पढ़ लिया होगा क्योंकि मैंने काफ़ी आराम से पढ़ा। आप कोशिश कीजिएगा कि आपको ये पहले समझ आ जाए, या आप दूसरी ट्रिक भी आजमा सकते हैं आरसीज में। पहले सवाल पढ़ लीजिए जो भी इस आरसी से रिलेटेड हैं, जैसे 47 और 48 जो सवाल है, ये दो सवाल जो है वो इस आरसी के बेसिस पे है, मोस्टली डायरेक्शन के हिसाब से। तो आप पहले सवाल पढ़ लीजिए फिर आप आरसी पढ़ने जाइए, या अगर आपकी रीडिंग अच्छी है काफ़ी ज़्यादा तो आप पहले आरसी भी पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और फिर आप इन सवालों पे जा सकते हैं। पर मेरा जो पर्सनल मानना है, मैं पहले सवाल पढ़ना पसंद करता हूँ और उसके बाद आरसी पे जाता हूँ, ताकि जहाँ पे भी वो सवालों से रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट आए या टॉपिक आए तो मैं उसको काफ़ी ज़्यादा ध्यान से एक बार या दो बार पढूं। तो चलिए सवाल भी पढ़ लेते हैं। द ऑथर इज डिस्क्राइबिंग, ऑप्शन ए, अ रिवर क्रूज। ऑप्शन बी, अ वॉकिंग टूर। ऑप्शन सी, अ ट्रैकिंग एक्सपेडिशन। ऑप्शन डी, अ ट्रेन जर्नी। तो ये तो आप सबको पता ही होगा, काफ़ी आसान सवाल है। ऑप्शन बी, अ वॉकिंग टूर। अगला सवाल देख लेते हैं। द ऑथर डिड नॉट मेक अरेंजमेंट इन एडवांस फॉर हिज लास्ट नाइट बिकॉज ही, ऑप्शन ए, had no one to please but himself. Option B, expected that innkeeper
to give him a room. Option C, found no difficult anywhere in finding accommodation. Option D, did not plan his trip very well. सो ये भी आप आरसी पढ़ के काफ़ी अच्छे से समझा सकते हैं, काफ़ी इजी आरसी था ये वाला, और आप जल्दी से मार्क कर लीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फाउंड नो डिफिकल्टी एनीवेयर इन फाइंडिंग अकोमोडेशन। तो चलिए अगला सवाल पे, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। द स्टूडेंट्स आर एंशियस डैश देयर रिजल्ट। तो ये मोस्टली कैंडिडेट्स जो हैं वो बिना ऑप्शन के इसका जवाब बता देंगे कि इसका जवाब क्या है। फिर भी ऑप्शंस हैं, फॉर ए ऑप्शन, फॉर, ऑप्शन बी अबाउट, ऑप्शन सी एट, ऑप्शन डी विद। तो इसका सही आंसर है द स्टूडेंट आर एंशियस अबाउट देयर रिजल्ट। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। इट इज़ डिफिकल्ट टू से इफ आई डैश अटेंडेड द फंक्शन। सो ऑप्शंस इसमें देख लेते हैं। ऑप्शन ए कुड, ऑप्शन बी कैन, ऑप्शन सी विल, ऑप्शन डी माइट। सो अभी तक तो आप सेम पिछले सवाल की तरह आप इसका जवाब दे चुके होंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विल। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। चूज द करेक्ट आर्टिकल टू कंप्लीट द सेंटेंस। हैव यू एवर सीन डैश ताजमहल इन आगरा। तो ये भी बिना ऑप्शन के आप ज़रूर बता सकते हैं। ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी द ताजमहल। अगले सवाल पे चलते हैं। चूज द करेक्ट टेंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको करेक्ट टेंस यूज़ करना है। तो आपका जो स्टेटमेंट है वो है, आई डैश डाउन द लेन फॉर क्वाइट सम टाइम। ऑप्शन ए हैव वॉक, ऑप्शन बी हैड वॉकिंग, ऑप्शन सी हैड बिन वॉकिंग, ऑप्शन डी हैव बीन वॉक। सो ये सवाल भी आप लोग आराम से इसका जवाब दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हैड बीन वॉकिंग, क्योंकि उसने पहले शुरू किया था और वो अभी भी चल रही है, यहाँ चल रहा है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द डॉग सेट डैश द ट्री। ऑप्शन ए बिसाइड्स, ऑप्शन बी थ्रू, ऑप्शन सी बीनीथ, ऑप्शन डी बियॉन्ड। ये सवाल भी काफ़ी आसान है और आपने, मुझे पता है कि अभी तक इसका जवाब दे दिया होगा। आप लोग बहुत स्मार्ट हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी बीनीथ। तो 54 क्वेश्चन देख लेते हैं। Rearranging the following word to make a meaningful sentence. Published well is a poet. आई गेस ये गार्डन है, गार्डन भी हो सकता था। सो इसका एक सही जो सेंटेंस है वो क्या बनेगा और मीनिंगफुल सेंटेंस क्या बनेगा। ऑप्शन ए गॉर्डन इज़ अ वेल पब्लिश्ड पोएट, ऑप्शन बी poet is a well published garden, option C well published poet garden is, option D published well is a poet garden। सो आप सब थोड़ा सा समय कंज्यूम करके अच्छा सा एक सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं इससे, मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको ऑप्शंस भी दे रखे हैं, जो सेंटेंस आपको मीनिंगफुल लगे आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गॉर्डन इज अ वेल पब्लिश्ड पोएट। चलिए 55 क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। बैरन, आपको बैरन का एंटोनियम वर्ड फाइंड करना है। तो ये सवाल जो है ये काफ़ी डाइवर्सिफाइड हैं। अगर आपको ये हिट हुआ ऑन स्पॉट एग्जामिनेशन के टाइम तो ही आप इसे अटैम्प्ट करिएगा, वरना आप अपने मार्क्स लूज़ भी कर सकते हैं। तो अगर आपको बैरन का मतलब पता है तो ही आप इसका एंटोनियम बता सकते हैं। ऑप्शन ए डेजर्ट, ऑप्शन बी एरिड, ऑप्शन सी फर्टाइल, ऑप्शन डी एम्प्टी। इसका जो सही सवाल है वो है फर्टाइल, सॉरी सही जवाब जो है वो है फर्टाइल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस फॉर द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच। ऑप्शन अगला आगे देख लीजिए, सेंटेंस क्या है। दे सेड दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन। ऑप्शन ए देख लीजिए, दे सेड that we cannot live without oxygen.
They said we cannot live without oxygen. They said we could not live without oxygen. They said they cannot live without oxygen. तो आपको ये एक्टिव पैसिव वॉइस का सवाल है, तो इसका सही जवाब जल्दी से लगा लीजिए। आप ऑप्शन पढ़ के भी इसका अनुमान लगा सकते हैं और सीधा स्टेटमेंट पढ़ के भी इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन बी, दे सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन। अगला सवाल देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मॉडल वर्ब। तो आपका स्टेटमेंट है, टीना वॉच द मूवी इन मराठी सो डैश अंडरस्टैंड वेरी मच ऑफ इट। ऑप्शन ए कांट, ऑप्शन बी वुड नॉट, ऑप्शन सी शुडंट, ऑप्शन डी कुड नॉट। तो जल्दी से इसका सही जवाब लगा लीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कुड नॉट। टीना वॉच द मूवी इन मराठी सो शी कुड नॉट अंडरस्टैंड वेरी मच ऑफ इट। उसने मराठी मूवी देखी जबकि। अगला सवाल देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ वर्ड गिवन। आपको अलर्ट वर्ड का सिनोनिम बताना है कि क्या होगा। अगेन ये आसान है, पर अगर वहाँ पर कुछ ऐसा वर्ड आता है जो आप पहली बार सुन रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसको अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि आप अपने मार्क्स लूज़ कर सकते हैं इस जगह पे। अगर आपको सिनोनिम और एंटोनिम्स आते हैं, आपकी कमांड अच्छी है, तो ही इसे अटेम्प्ट करें। तो इसका आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए लिथगेरिक, ऑप्शन बी एनर्जेटिक, ऑप्शन सी वॉचफुल, ऑप्शन डी इनअटेंटिव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वॉचफुल। अगला सवाल देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। द विलेज हैड ब्रॉट डैश रिकॉन्सिलेशन बिटवीन द टू एनिमीज। ऑप्शंस देख लीजिए, ए अमंग, बी इन, सी अबाउट, डी थ्रू। तो आसान सवाल है, आपने अभी तक इसका जवाब दे दिया होगा आई गेस। तो इसका सही जवाब है सी अबाउट। आखिरी सवाल देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मिटिगेट। मिटिगेट वर्ड का आपको एंटोनिम बताना है। ऑप्शन ए इंटेंसिफाई, ऑप्शन बी कंपोज, ऑप्शन सी काम, ऑप्शन डी एबेट। तो मिटिगेट का एंटोनिम होता है इंटेंसिफाई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इंटेंसिफाई। तो जल्दी से आप अपना स्कोर काउंट कर लीजिए, जितने सही हुए हैं वो भी लिख लीजिए, जितने गलत हुए हैं -0.5 कर दीजिए मिलाकर, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपका स्कोर कितना है। कमेंट सेक्शन में आप डिस्कस भी कर सकते हैं कि अगर आपको किसी सवाल में दिक्कत आ रही है, आप कॉपी पेस्ट करके कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हम ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। या फिर कमेंट सेक्शन में आपका कोई हमारी वीडियो देखने वाला भी आपकी हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश के बारे में, जो हमने एक मॉक टेस्ट लिया। सेम मॉक टेस्ट हम मैथमेटिक्स और रीजनिंग के भी लेके आने वाले हैं। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और हमारी वीडियो देखते रहिए, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, और ताकि आपको भी पता चल जाएगा कि आपको कितनी तैयारी की ज़रूरत अभी और है। हम ऐसी वीडियोज़ और लाते रहेंगे। धन्यवाद।